हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 30 तक प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे, जो आपकी पर्यावरण की शिक्षण विधियों का टॉपिक चल रहा था। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है इसका उत्तर क्या बताया था? दृश्य श्रव्य साधन है, क्या है? नाटक, टेप रिकॉर्डर, रेडियो और कोई नहीं। तो देखिए, टेप रिकॉर्डर रेडियो श्रव्य था, दृश्य कौन था? नाटक। उसका राइट आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न क्रमांक 31 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 31 है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को अन्य नामों से जाना जाता है। जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो कौन से नाम से जानी जाती है? निरीक्षण अध्ययन विधि, निर्देशित अध्ययन विधि, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो निरीक्षण विधि और निर्देशित अध्ययन विधि दोनों के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 32, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान में? ऐतिहासिक घटनाओं का, भौगोलिक घटनाओं का, वर्तमान संदर्भ में समग्र विषय वस्तु का, या पर्यावरणीय घटनाओं का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो सामाजिक विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 33, प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है? विद्यार्थी करके सीखते हैं, विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, विद्यार्थी अनुभव द्वारा सीखते हैं, उपरोक्त सभी के द्वारा सीखते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि जो है आपकी, उसमें आपको पता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? विद्यार्थी करके सीखते हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 34, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। कौन सा सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है आपको ये बताना है? परिवार, समाज, राज्य या राष्ट्र, या उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है? परिवार भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की ओर। सामाजिक अध्ययन का संबंध है, किससे संबंध है इसका? इतिहास से, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में, उपरोक्त सभी में। तो आपको पता है सामाजिक विज्ञान है जो वो 5 भागों में बटी है। किस किस में? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। तो उपरोक्त सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सामाजिक अध्ययन का संबंध है वो इतिहास से भी है, भूगोल से भी है और नागरिक शास्त्र से भी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की ओर। ज्ञान एक इकाई है के प्रतिपादक कौन है? ज्ञान एक इकाई है, इसके प्रतिपादक कौन है? आपको इनके प्रतिपादक का नाम बताना है। तो जो ज्ञान है वो एक इकाई है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं डी.बी. जॉन। किसने कहा था ज्ञान एक इकाई है? तो डी.बी. जॉन महोदय ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 37 की ओर। प्रश्न क्रमांक 37, डाल्टन विधि का जो सूत्रपात है वो किसने किया था? आपको बताना है डाल्टन विधि का सूत्रपात किसने किया? डाल्टन ने, डेटन ने, यारखस्ट ने, या मैकडूगल ने? चलिए बताइए किसने किया? डाल्टन विधि का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डाल्टन, कई लोग डाल्टन सोच रहे होंगे, नहीं, डाल्टन विधि का जो सूत्रपात किया था वो किया था यार्कहस्ट ने। दोस्तों ये सारे प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे नहीं बनते हैं उनको नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का संबंध है। ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया है उपरोक्त सभी से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्रश्न क्रमांक 39 की ओर बढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह है कौन सा है? स्वागति से सीखने का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत? बताइए कौन सा है? अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कौन सा है वो? स्वागति का, नियोजन का, चयन का, या प्रयत्न और भूल का? तो अभिक्रमित अनुदेशन में जो सीखा जाता है वो सीखा जाता है स्वागति से सीखने के सिद्धांत के अनुसार आधारित रहता है अभिक्रमित अनुदेशन। प्रश्न क्रमांक 40 की ओर बढ़ेंगे। ग्राम बस का इकाई सोपान है, एक जुड़ा हुआ है शब्द ग्राम बस। ग्राम बस का इकाई सोपान है प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान, उपरोक्त सभी। तो ग्राम बस का जो इकाई सोपान है उसमें प्रस्तावना भी है, नियोजन भी है, अनुसंधान भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो ग्राम बस का इकाई सोपान है वो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 41, करिकुलम शब्द का अर्थ है, बहुत ही आसान प्रश्न है। खिलाड़ी, खेल का मैदान यानी दौड़ का मैदान, पाठशाला और शिक्षण।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, करिकुलम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। प्रश्न क्रमांक 42 की ओर चलेंगे। किस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं? जो विधि है वो बताना है आपको, जिसमें शिक्षक छात्र के जो छात्र है वो शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं, कि छात्र निर्देश देता है और उसमें छात्र अपना कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्देशक अध्ययन प्रणाली में शिक्षक के निर्देश के अनुसार छात्र कार्य करते हैं। स्वाध्याय प्रणाली में छात्र स्वयं पढ़ते हैं, शिक्षक प्रणाली में शिक्षक और जो छात्र हैं वो सब पढ़ते हैं, और कक्षागत तो आप जानते हैं क्लास में जो पढ़ाई होती है, लेकिन निर्देशक अध्ययन प्रणाली जो है इसमें निर्देश देते हैं कौन? शिक्षक, और कार्य कौन करता है? विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 43 यानी 43। अभिनय विधि का दूसरा नाम क्या है? अभिनव विधि, नाटक विधि, नाटकीय विधि, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें, अभिनय विधि के ये सारे के सारे अन्य नाम हैं, चाहे वो अभिनव विधि हो, अभिनय किया जाता है किसमें? नाटक में, चाहे वो नाटकीय विधि हो। बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार आसान से क्वेश्चन होते हैं लेकिन बनते नहीं, इसलिए इनको हम करा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में, अमेरिका में, चीन में, या फिर नेपाल में? चलिए बताइए, दल शिक्षण का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दल शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 45। प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग निम्नलिखित कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है। जो प्रतिरूप है या मॉडल है तो किस कक्षा के लिए ये अधिक उपयोगी है? जैसे पृथ्वी के बारे में बताना है तो ग्लोब ले आए, पृथ्वी का प्रतिरूप आ गया ग्लोब। तो प्राथमिक कक्षा के लिए, माध्यमिक कक्षा के लिए, उच्च कक्षा के लिए, या कोई नहीं? तो आपको प्रतिरूप या मॉडल का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कौन सी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्राथमिक कक्षा के लिए प्रतिरूप या मॉडल का अधिक उपयोग होना चाहिए, या अधिक उपयोगी है प्राथमिक कक्षा के लिए। दोस्तों ये 45 क्वेश्चन थे जो अब खत्म हो चुके हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। 45 प्रश्न हम 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट पर जाइए, पेडागोजी स्पेशल लिखा होगा या शिक्षण विधियाँ लिखा होगा, तो उस पर जाइए, उस पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।